आपके मार्केट में पनीर की क्या रेट है? जी हाँ, मैं पनीर के बारे में ही बात कर रहा हूँ। आगे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले ज़रूरी है कि हम वैल्यूएशन को समझें। मेरे घर तरफ पनीर की जो रेट है वो 350 अप्रॉक्स है। आप अगर समझिए आपसे कोई पनीर की रेट मांग रहा है 1000 रुपये, तो क्या आप उसे दोगे? एक रीजनेबल रेट पर हमें कोई चीज़ को खरीदना रहता है, तभी यहाँ पर आप जाकर पैसा बना सकते हो। कितनी भी अच्छी प्रोडक्ट हो, कितनी भी अच्छी पनीर हो, आप 1000 रुपीज़ उसको दे रहे हो तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। यहाँ पर आपके पैसे को लूटा जा रहा है। वही उसी तरह स्टॉक का वैल्यूएशन जानना बहुत ज़रूरी होता है। डेली अप्स एंड डाउन्स फ्लक्चुएशंस की वजह से यहाँ पर हम स्टॉक्स की राइट वैल्यूएशन को पकड़ नहीं पाते हैं। चलिए हम देखेंगे आगे में कैसे हम वैल्यूएशंस को पकड़ते हैं। गोकुल एग्रो, मैंने इस कंपनी के बारे में बताया था कुछ ही दिन पहले, और ये डेली अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये स्टॉक आज ही इसने 7% का भी जंप लगाया है। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और जानते हैं नहर पॉलीफिल्म्स के बारे में। नहर पॉलीफिल्म्स बेसिकली मैन्युफैक्चर एंड सेल करते हैं बीओपीपी फिल्म्स। चलिए समझते हैं बीओपीपी फिल्म्स क्या होते हैं। यह एक बेसिकली केमिकल है, या तो कहो कोई मटेरियल है जिससे आप यहाँ पर फूड पैकेजिंग कर सकते हो। इसका यूज़ इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस में भी होता है, प्रिंटिंग, लेमिनेशन, टेक्स्ट बुक कवरिंग, बहुत सारी चीज़ों में। देखिए यहाँ पर रिवर्स प्रिंटिंग, लेमिनेशन, एडेसिव टेप्स एंड बहुत सारे कलर्ड फिल्म्स में भी इसका पर्पस देखा गया है। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले एक चीज़ बहुत जो महत्वपूर्ण है वो जानना है कि ये जो प्रोडक्ट है जिस पर आप इन्वेस्ट करने वाले हो, क्या ये आने वाले 5 से 7 साल के लिए प्रोडक्ट टिकेगा बाजार में, या इसकी सेक्टर ही डाउन हो जाएगी, पूरी इंडस्ट्री ही डाउन हो जाएगी। देखिए आप लाख फंडामेंटल्स देख लीजिए, अगर वो प्रोडक्ट का डिमांड ही खत्म हो जाता है बाजार से तो वो बिजनेस क्या चलेगी, राइट? तो आपका एक ब्रॉड व्यू होना चाहिए कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 साल 7 साल में क्या होने वाला है। अगर आपको लगता है कि ऐसी प्रोडक्ट आने वाले कुछ सालों में चलेगी तो आप इस वीडियो को देखिए, वरना छोड़ दीजिए। चलिए बढ़ते फंडामेंटल्स की तरफ, देखते हैं राइट वैल्यूएशन निकालने का क्या तरीका होता है, कैसे हम फ्यूचर को डिस्काउंट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू के मुकाबले में। बताऊंगा आपको, वीडियो के अंत में बने रहिएगा तब तक। मार्केट कैप 370 करोड़ का छोटी सी कंपनी है, करेंट प्राइस 150 के अराउंड चल रहा है, स्टॉक का P 5 का है। अभी हम देखेंगे कैसे हम वैल्यूएशंस को कैलकुलेट करेंगे। बुक वैल्यू 214 का है, तो बुक वैल्यू से भी नीचे ये ट्रेड कर रही है कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 13% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि आप 100 रुपये लगा के बिजनेस से 14 रुपये जनरेट कर रहे हो, 14% जनरेट कर रहे हो। 15% से ऊपर 17% अराउंड रहता है तो एक अच्छा साइन माना जाता है। उसी के एवरेज ये कंपनी ट्रेड कर रही है। फ्री कैश फ्लो हम देखते हैं जरूर। फ्री कैश फ्लो देखिए क्या होता है, ये आपका जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल कर आता है उससे जब भी आप केपेक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो केपेक्स मतलब क्या, बिजनेस को फ्यूचर में जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी, मे बी एसेट खरीदने में, मशीनरी खरीदने में, लैंड खरीदने में, जो भी जिस तरह के भी एसेट कंपनी रिक्वायर कर रही है उस तरह का अगर जो भी अगर कंपनी को एक्सपेंडिचर जाएगा वो केपेक्स कहलाता है। तो जब भी आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी से केपेक्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपको फ्री कैश फ्लो निकल कर आता है, जो कि यहाँ पर 123 CR का कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम समझेंगे इतना बड़ा नेगेटिव फिगर यहाँ पर क्यों देखने को मिल रहा है। डेट कंपनी पर 55 करोड़ की है, प्लेज परसेंटेज 0 है, बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए क्या शानदार है, 69% का प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी रजिस्टर कर रही है, बहुत बेहतरीन साइन है ये। डेट टू इक्विटी 0.11 एंड NSTP 13.1। क्वार्टरली फिगर की तरफ बढ़ते हैं तो सेल्स देखिए देखने के लिए मिल रहा है कि जून 2018 में 71 CR था, फिर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर डिप लगाया, फिर यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ, फिर डिप देन इंक्रीमेंट। अब अभी लास्ट 3 क्वार्टर को अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो 56 करोड़ से 77 करोड़, 81 करोड़, 91 करोड़, तो लास्ट 4 क्वार्टर से कंपनी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। पहले देखने को मिल रहा था कि सेल्स में कंसोलिडेशन थी, अब यहाँ पर हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी कैसे अपने कोर बिजनेस से पैसे जनरेट कर रही है। हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है कि कंपनी अगर FD से पैसा ला रही है या किसी को लोन दे के रखी है वहाँ से इंटरेस्ट खा रही है, बट हमें मतलब है कि जो कोर बिजनेस, जिस प्रोडक्ट को मैंने समझकर पैसा लगाया एज ए निवेशक, एज एन इन्वेस्टर, क्या वहाँ से मेरे को पैसे जनरेट करके दे रही है कि नहीं कंपनी। ओपीएम देखिए ज़बरदस्त है, पहले 4-3% का यहाँ पर ओपीएम रहा करता था, अभी यहाँ पर ओपीएम आपको देखने के लिए मिल रहा है 20%, 22%, 24%, तो एवरेज 20% का मान के चलते हैं। 20% का ओपीएम बहुत लाजवाब होता है, बहुत लाजवाब। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट भी देखते हैं, 2 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़ ऐसा कंपनी मेंटेन करती थी पहले, और अब ये मेंटेन कर रही है 12 करोड़, 16 करोड़, 18 करोड़, 16 करोड़। तो इस क्वार्टर में यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ डिप देखने के लिए मिला है 2 करोड़ का, बट यहाँ पर हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। बट फिलहाल के लिए देखिए तो ये एवरेज यहाँ पर अभी 16 to 17 करोड़ का यहाँ पर ये मेंटेन करके रखी है अपना नेट प्रॉफिट को कंपनी। EPS के बारे में बाद में जिक्र करेंगे। एनुअल नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो सेल्स यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है 302 करोड़ था 2015 में, और यहाँ पर फिर यहाँ पर जाकर हो गया आपके 303 करोड़। इसके प्रीवियस में थोड़ा सा डाउन था, इसके प्रीवियस में थोड़ा सा डाउन था। आप देखो कि 4 साल में कंपनी ने अपने जो सेल्स फिगर को है वो इंक्रीज़ किया। सेल्स फिगर देखना महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि इससे पता चलता है कंपनी कैसे बिजनेस को कैप्चर कर रही है, मार्केट शेयर को ऑक्यूपाई कर रही है, या तो किसी और कंपनी की मार्केट शेयर को छीन रही होगी, या तो एक नए मार्केट में एंट्री कर रही होगी। तो ये 2 तरीके से कंपनी सेल्स बढ़ा सकती है। एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए इस साल मार्च 2021 में
कंपनी ने क्या जनरेट किया है। पहले 2019 में यहाँ पर आपका था 5%, फिर यहाँ हो गया 15% और यहाँ हो गया 22% का ओपीएम। तो लाजवाब साइन है ये एक। अदर इनकम कंपनी के पास 5 करोड़ का है, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट कंपनी दे रही है 0 CR का। इसका मतलब है कि कंपनी पर उतना भी लेवल की बोरोइंग्स है नहीं। डिप्रिशिएशन यहाँ पर मशीनरी का जो आ रहा है 2 करोड़ इस ईयर में आया। नेट प्रॉफिट कंपनी यहाँ पर 11 करोड़ 15 करोड़। यहाँ पर मैं इस फेज़ में थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखा, फिर यहाँ से देखिए आपका यहाँ पर नेट प्रॉफिट लगातार राइज करता हुआ हमें दिख रहा है। एक साल में जो कंपनी ने यहाँ पर आपको बना कर दिया है रिटर्न, वो दिया है 1 लाख का 3,23,000, 223% का यहाँ पर मैसिव रिटर्न कंपनी ने पोस्ट किया है। प्रॉफिट ग्रोथ में 3 साल का देखेंगे 76% का CAGR दे रहा है। और यहाँ पर सेल्स में यहाँ पर थोड़ा सा हमें सिंगल डिजिट का ग्रोथ दिख रहा है, बट आप 2 साल की लास्ट 2 साल की देखो तो यहाँ पर सेल्स हमें अच्छा दिख रहा है। फिर बैलेंस शीट की तरफ देखते हैं, शेयर कैपिटल कांस्टेंट रहा है। रिजर्व्स जो 2015 में था वो 197 करोड़ का था और कंपनी यहाँ पर देखिए लगातार यहाँ पर अपने रिजर्व्स को बढ़ा रही है। बोरोइंग्स 91 करोड़ का और था अभी पहले, इसके पहले जो था वो 4 CR का यहाँ पर हमें दिख रहा है बोरोइंग्स, एंड अभी 56 CR का। कंपनी किसी भी वक्त 1 सेकंड के अंदर अपना बोरोइंग्स को कम्प्लीटली चुका सकती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। जैसे हम और आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड्स में, स्टॉक्स पे, मैं तो यूजुअली स्टॉक्स पे ही करता हूँ भैया, मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है। तो इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर देखिए कंपनी भी लगातार इन्वेस्टमेंट कर रही है। मे बी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रही होगी, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रही होगी या कुछ एसेट्स परचेज कर रही होगी, तो वहाँ से कंपनी को एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, इसलिए कंपनी भी इन्वेस्ट करती है। ये हमेशा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कंपनी P&L स्टेटमेंट को मॉडिफाई मैनिपुलेट कर सकती है, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट को मॉडिफाई करना दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इसको मैनिपुलेट करना थोड़ा यहाँ पर जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पर देखते हैं 29 CR का निकल कर आ रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भैया -136 करोड़, इतना क्यों भाग गया? चलिए देखते हैं कंपनी इतना एग्रेसिव क्यों इन्वेस्टमेंट को लेकर के, तो देखते हैं कहाँ पर मेजर इन्वेस्टमेंट किया गया है। चलिए एसेट परचेज किया गया। एसेट परचेज करना कोई ख़राब साइन नहीं है, राइट। ये अपने बिजनेस के लिए ही एसेट कुछ परचेज की होगी कंपनी, या तो कुछ मशीन पार्ट्स या लैंड, बिल्डिंग, एनीथिंग, फैक्ट्री, तो ये कुछ भी हो सकता है, राइट। अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स में यहाँ पर देखिए +13 CR है। +13 CR का यहाँ पर मतलब क्या होता है समझिएगा कि यहाँ पर मिला है कंपनी को। तो जब भी ये पॉजिटिव फिगर दर्शाता है तो इसका मतलब पैसा अंदर आया है कंपनी के, नेगेटिव फिगर का मतलब है पैसा बाहर गया। देखते हैं फिनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ पर पॉजिटिव क्यों दिख रहा है हमें, तो यहाँ पर देखिए प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग्स, तो हो सकता है यहाँ पर कंपनी किसी को दी होगी उधार पैसे और उसका भी इंटरेस्ट यहाँ पर मिलकर आ रहा होगा, या तो प्रिंसिपल रिटर्न कर दिए होंगे जिसे कंपनी ने अपना लोन दिया था, भी कंपनी ने दिया है। तो देखिए डिविडेंड जैसे कि कंपनी से बाहर जा रहा है तो नेगेटिव फिगर दर्शाता है। इंटरेस्ट पेड इन, तो इंटरेस्ट भी यहाँ कुछ कंपनी ने दिया है, तो 34 लाख का यहाँ पर इंटरेस्ट बाहर गया कंपनी से, तो वहाँ पर नेगेटिव फिगर दर्शा रहा है। अब बात करते हैं कि प्रोमोटर होल्डिंग्स की, तो यहाँ पर देखिए कंपनी कितना एग्रेसिव है। यहाँ पर कंपनी के जो हमारे स्टेक होल्डर्स है 70.19 से लेकर के 70.20 एंड 70.29 क्यों अपना स्टेक कंपनी पर बढ़ा रहे हैं। डेफिनेटली प्रोमोटर्स मैनेजमेंट से अच्छी जानकारी किसी को नहीं होती, ना तो FIR, ना तो DII, ना तो रिटेल इन्वेस्टर तो छोड़ ही दो, वो तो लास्ट में आते हैं, बट प्रोमोटर से भैया कोई भी ज़्यादा जानकारी नहीं रखता है कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के बारे में। चलिए अब देखते हैं हम डिस्काउंट कैसे करने वाले हैं फ्यूचर को। देखिए कभी भी आपको यहाँ पर एक एजम्पशंस लेकर चलना पड़ता है। जो भी डेटा दिखाती है वेबसाइट पे वो हिस्टोरिक डेटा होती है और उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते हैं, तो कोई भी आपको यहाँ पर एक प्रेडिक्शन लेना पड़ेगा। बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनी, बहुत सारे दिग्गज इन्वेस्टर यहाँ पर आपको एक प्रेडिक्शन लेना पड़ता है, ग्रोथ की प्रेडिक्शन लेनी पड़ती है। देखिए यहाँ पर 2021 में मार्च 2021 का जो यहाँ पर EPS निकल कर आ रहा है वो 6 रुपये का निकल कर आ रहा है। तो अब हम ये पकड़ के चलेंगे कंपनी भैया ग्रोथ नहीं करने वाली है, ग्रोथ कर गई तो लाजवाब बात है, बट मैं मान के चल रहा हूँ एकदम कंजर्वेटिव अप्रोच ले रहा हूँ कि चलिए कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी, इस EPS को मेंटेन रखेगी, इस नेट प्रॉफिट को मेंटेन रखेगी कंपनी, तो यहाँ पर 6 का हमें EPS हमेशा मिलेगा आने वाले 4 क्वार्टर के लिए। तो यानी कि 4 क्वार्टर के लिए जब आपको 6 का EPS मिलेगा तो ये हो जाएगा करीबन 25 के 6.62 था, तो 6.62 × 4 हो गया आपका 25। अब इसको क्या करना है, ये हमारा EPS निकल गया, तो PE जो यहाँ पर हम जो कैलकुलेट करेंगे, जो PE अभी हम लोग का जो करंट PE निकल कर आएगा वो होता है करंट प्राइस जो कि है 150 डिवाइडेड बाई EPS विच इज़ इक्वल टू 6, राइट। अब देखिए यहाँ पर इंडस्ट्री का PE यहाँ पर हमें कितना देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री का PE हमें देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर 13 का। तो अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है। कभी भी जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो पूरा एक कैपिटल कभी भी कोई शेयर पर मत लगा देना, कितना भी आपको कन्विक्शन हो। कोई भी बड़े इन्वेस्टर्स की आप पोजीशंस भी देखते हो, कभी भी ब्लाइंडली पूरा कैपिटल मत डिप्लॉय कर देना, क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टरली प्रॉफिट होता है, रिजल्ट बनाना, सेल्स बनाना, ये हमारे इन्वेस्टर्स के हाथ पे नहीं रहता है, ये प्योरली मैनेजमेंट के हाथ पर होता है। तो हम लोग समझिए कि पीछे बैठ के ड्राइवर कोई और है, गाड़ी कोई और चला रहा है, हम लोग बस पीछे वाली सीट पर बैठे हुए, राइट।
तो आप यहाँ पर फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अपना रिस्क को मिटिगेट करना होगा, रिस्क को बैलेंस करना होगा। उसके लिए आपको अलग अलग कंपनीज़ में प्रोपोर्शनेटली आपको यहाँ पर डिवाइड करके अपनी पोर्टफोलियो चलनी होगी। ऐसा नहीं कि लगा कर छोड़ दिए और फिर आप इधर उधर कहीं ब्लेम कर दिए कि ये न्यूज़ चैनल ने बोला, ये वो इस यूट्यूब ने बोला। तो दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच, राइट। आपको यहाँ पर एक इंटेलिजेंटली यहाँ पर एक डिसीजन लेना है, कितना डिप्लॉय करना है, नहीं करना है, ये आपका कैपेबिलिटी होना चाहिए। आप 2000 करो, 1000 करो, 1 लाख करो, 10 लाख करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कौन से अमाउंट को खोने के लिए रेडी हो। तभी वो माइंडसेट से जब आप डिप्लॉय करोगे तब आप यहाँ पर रिटेन कर सकते हो पैसे को। जब ऊपर जाएगा तो छोड़ सकते हो उसे बहुत दूर तक। सो लेफ़्ट वाली वीडियो देखिए अगर आपको जानना है प्रकाश पाइप दिग्गज स्टॉक फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एंड पीवीसी फिटिंग्स में। राइट वाली वीडियो देखिए गोकुल एग्रो के बारे में जानने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।